सरकार ने कह दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं और इसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी कि कोरोना मरीजों के इलाज की जो प्रक्रिया तय की गई है उससे निकाल दिया गया है। कोरोना से जान बचाने में जिस प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा नाम था, जिसके लिए प्लाज्मा बैंक बन गए, जिसके लिए आज भी डोनर खोजे जाते हैं, जिसके लिए आज भी लोग गिड़गिड़ाते हैं, उस प्लाज्मा से इलाज को अब सरकार ने कोरोना के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ही हटा दिया है। मतलब ये कि अब कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है। इससे पहले के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ऑफ लेवल ये सिफारिश थी कि मॉडरेट बीमारी में लक्षण दिखने के ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। जब से सिम्टम्स बने हैं तब वो प्लाज्मा सबसे ज्यादा काम करता है, पर उस दौरान डिजीज इतना माइल्ड होता है कि लोग घर के अंदर होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमें अभी प्लाज्मा लेना है और ना ही प्लाज्मा देने की जरूरत है, क्योंकि माइल्ड डिजीज कई बार अपने आप भी ठीक हो पाते हैं। तो इसलिए प्लाज्मा का कोई मेजर रोल समझ में नहीं आता है एक बार एडमिशन होने के बाद, जो कि अक्सर 14वें दिन के बाद होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के लिए कह दिया गया, वो भी तब जब पूरी महामारी में इसे जान बचाने वाला समझा जा रहा था। क्योंकि अब तक सब यही कहते थे कि गंभीर मरीजों की जान बचाने में प्लाज्मा थेरेपी बहुत मददगार है। कोरोना को मात देने वाले व्यक्ति का प्लाज्मा जब किसी कोरोना मरीज को चढ़ाया जाता है तो उस मरीज के शरीर में भी संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है। ये एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ने की ताकत देती है और कुछ समय बाद मरीज स्वस्थ हो जाता है। इसी वजह से कोरोना से ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने को कहा जाता था और बताया जाता था कि संक्रमित होने के 28 दिन बाद प्लाज्मा दिया जा सकता है और इससे शरीर पर भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। एंटीबॉडी 3 से 6 महीने तक बनी रहती है, इसलिए प्लाज्मा देने से दोबारा संक्रमण का भी ज्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन अब ऐसा यूटर्न लिया गया कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के ट्रीटमेंट से ही गायब कर दी गई और इसकी वजह ये बताई गई कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के प्रभावी होने के सबूत नहीं है। ये पाया गया कि इससे गंभीर संक्रमण को दूर करने या मौत के मामले कम करने में कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करते रहना सही नहीं था। जो कोविड का जो डिसीज है बहुत ही कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिसीज है। पिछले साल शायद इसका कोई बेनिफिट था क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी इसके लिए। अभी हमारे पास एक वैक्सीन है। पिछले साल इस थेरेपी को हमने ऑफ लेवल यूज दिया था कि मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप एक एंटीबॉडी दीजिएगा। जिनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है शायद इसको 1 या 2 मैक्सिमम प्लाज्मा देके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके परिणाम देखिएगा, मरीजों के रिश्तेदार 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए एक प्लाज्मा थेरेपी के लिए खर्च करते थे। उनको एक डोनर लाना पड़ता था और उसकी क्राइटेरिया होती थी और ये कोई गारंटी नहीं है कि डोनर के अंदर उसका प्लाज्मा का जो टाइटर है मोर देन 3:5 जो हमें चाहिए वो उसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सो बहुत पेशेंट ने सफर किया है एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इट्स ए वेरी गुड डिसीजन एंड वी वेलकम इट। प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के लिए पिछले काफी समय से चर्चा चल रही थी। पिछले हफ्ते कोरोना की नेशनल टास्क फोर्स और ICMR की बैठक में इस पर सहमति बन गई कि अब प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज को रोका जाएगा। देश के 18 एक्सपर्ट्स ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है, इसका इस्तेमाल तर्कहीन और अवैज्ञानिक है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज सबूतों पर आधारित नहीं है। बिना सोचे समझे इसके इस्तेमाल से वायरस के और ताकतवर होने की भी आशंका है।